जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज चल रहा है आपके लिए। और यहाँ पे प्रीवियस की क्लासेज में हमने जो भक्ति काल था, भक्ति काल में जो है संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा करवा दिया था और क्वेश्चन भी आई थिंक साथ में करा दिया था। और यहाँ से हमें शुरू करना था राम भक्ति शाखा। यानी जब भी हम भक्ति काल में प्रवेश करते हैं तो भक्ति काल का विभाजन देखते हैं, दो भागों में हुआ होता है, निर्गुण और सगुण रूप में। तो निर्गुण में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है राम संत काव्य धारा जो है वो संत काव्य धारा का प्रसार हुआ। और इसी तरीके से सूफी काव्य धारा कैसे आया और सूफी काव्य धारा में भी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, सूफी प्रेम पद्धति क्या है, भारतीय प्रेम पद्धति जो है और फारसी प्रेम पद्धति। तो तुलनात्मक दृष्टिकोण भी हमने वहां पे देखा कि किस तरीके से डॉक्टर नगेन जी ने दिया है। जब हम राम भक्ति शाखा सगुण काव्य धारा में आते हैं तो देखते हैं ये कि जो डॉक्टर नगेंद्र जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आपको इसके बारे में जो है अवधारणात्मक यानी एक तरीके से जो कॉन्सेप्चुअल जानकारी है वो दी गई है। कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको बिल्ड हो कि कैसे वैष्णव भक्ति से राम भक्ति शाखा का आधार बनता है और कैसे कैसे पूरे भारत में जो है राम भक्ति काव्य धारा जो है प्रसारित होता है। तो मुझे ये लगा कि आपको वो कठिन कॉन्सेप्ट या जो आपका मेन जो मूल टेक्स्ट होता है उसको समझने में असुविधा कम हो, इसके लिए आपको साथ ही साथ हम जो मूल गाइडों का प्रयोग करते हैं, जो रटने के लिए, फैक्ट रटने के लिए करते हैं और आपके लिए वो रटना भी एक तरीके से बहुत बोझिल सा हो जाता है। तो हमने जो है जो सीरीज हमारा चल रहा है भारतीय काव्य शास्त्र का, आपने देखा होगा उसमें हमने एक नया प्रयोग किया है कि आपको कॉन्सेप्चुअल जानकारी देने से पूर्व जो फैक्ट वाली चीजें होती हैं उसको एक बार समझाएं। और जो फैक्ट यानी तथ्यात्मक जानकारी उसको बहुत अच्छे से समझाते समझाते जब आपको एक ओवरव्यू मिल जाए उस चैप्टर का कि हाँ ये चीजें इसमें है, फिर हम कॉन्सेप्ट पे मूव करें और कॉन्सेप्ट के बाद फिर क्वेश्चन पे मूव करें। वो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा ही यूजफुल होगा आपके लिए। जो भी होगा आप कमेंट में पिन कीजिएगा। इसमें हम आपके लिए यही काम करने वाले हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट राम भक्ति शाखा से फैक्ट हैं उसमें मूल गाइडों का प्रयोग, दो मूल गाइड का प्रयोग किया गया है, वो इसे हम करवाएंगे। और इसके बाद आपका यहीं पे ये एंड नहीं होगा। एक या दो वीडियो राम भक्ति शाखा पे आई थिंक दो बन सकता है, इसी तरीके से कृष्ण भक्ति शाखा पे भी दो वीडियो बन सकता है, बट वो आपका कंप्लीट होगा, उसमें कॉन्सेप्ट भी होगा और कॉन्सेप्ट के साथ जो है इसमें फैक्ट भी होगा। बाकी आप रामचंद्र शुक्ल सीरीज में भी भक्ति काल के बारे में देख सकते हैं, बहुत कुछ वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब राम भक्ति शाखा में हम आते हैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पे आप देखेंगे वैष्णव भक्ति के प्रसार, उद्भव और प्रसार से लिया गया है, वैसे इस गाइड में ज्यादातर जो चीजें ली गई हैं उसके केंद्र रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास है। और जो कि हमने पहले एक सीरीज करवा दिया, वहां से आप उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन भक्ति काल का अलग तो कुछ होगा नहीं, प्रसार कैसे हुआ, उदय हुआ कैसे हुआ, वो बातें तो हर जगह पे एक ही रहेंगी। इसलिए यहाँ पे जब वैष्णव भक्ति उदय और प्रसार की बात करते हैं कि जो है भक्ति काल हमारे यहाँ पे कैसे आता है, तो कहते हैं कि आस्तिक भाव होता है, एक नास्तिक भाव होता है। और आस्तिक भाव से ईश्वर की उपासना करने वाले आर्यों में भक्ति के मूल बीज विद्यमान थे। आस्तिक मतलब जो ईश्वर को मानता हो, और जो नहीं मानता हो नास्तिक है। और अगर मान रहा है तो इसका मतलब कि ईश्वर की उपासना करने वाला जो है वो भक्ति का मूल बीज तो लोगों में है। अब बात ये आ जाती है कि भक्ति का जो प्रकार है वो विविध प्रकार का है। उन्होंने वैदिक काल में किसी न किसी रूप में भक्ति किया, फिर उत्तर वैदिक काल अलग है, फिर ऐसे ऐसे समय बदल गया, भक्ति का स्वरूप भी बदलता गया। लेकिन सबसे पहले अगर देखें तो विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और विष्णु की कल्पना भी कह रहे हैं कि उनको सूर्य रूप में कल्पना की गई। लेकिन वैदिक विष्णु और भागवत धर्म के विष्णु में भेद करें तो मतलब कि एक तरीके से अंतर समझ में आता है। यानी जो विष्णु ऋग्वेद में मिलते हैं सूर्य रूप में, लेकिन जब आप देखते हैं ऋग्वेद छोड़ वैदिक में आते हैं तो वही विष्णु और भागवत धर्म के विष्णु में भेद दिखता है। भागवत धर्म का उदय ईसा से 4-5 सदी पूर्व हो गया था। किसका? भागवत धर्म का। तो यहाँ पे जो भागवत धर्म है इसका उदय ईसा से 4 से 5 सदी पूर्व हो गया था और भागवत धर्म का पुनर्गठन ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ। तो दो चीजें हुई कि भागवत धर्म जो है इसका उदय कब हुआ था, तो भागवत धर्म का उदय ईसा से भी 4 से 5 सदी पहले हो गया था। और भागवत धर्म का जब पुनर्गठन की बात करेंगे तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ।
तो काफ़ी समय लग गया, करीबन आप 4 से 5 पहले देखें, फिर ईसा पूर्व में जब आते हैं, तो भागवत धर्म काफ़ी बाद में आता है। तो ये उदय तो बहुत पहले हो गया, लेकिन उदय के बाद जो पुनर्गठन की बात है, वो दूसरी शताब्दी में हुआ। मध्य प्रदेश के विदिशा में यूनान निवासी हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, जिसमें वासुदेव के रूप में विष्णु का उल्लेख था। विदिशा में जो यूनानी निवासी हेलियोडोरस था, उसका अपना गरुड़ स्तंभ लेख था, वहां पे विष्णु का वासुदेव के रूप में था। अब देखिए, ऋग्वेद वाले आपको विष्णु अलग दिखे, वैदिक वाले अलग दिखे, और मध्य प्रदेश में जो वासुदेव के रूप में विष्णु का उल्लेख, और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म अपना लिया था। क्योंकि भागवत धर्म एक तरीके से है ना कि इसके विदिशा में अपना एक इसने गरुड़ स्तंभ लेख, और उसमें उसने वासुदेव के रूप में ही विष्णु भगवान को मतलब कि माना था। तो एक इसका जो भागवत धर्म था, उसको तो बढ़िया ही अपना लिया था, जिसमें विष्णु जी केंद्र में थे वासुदेव के रूप में। लेकिन वैष्णव धर्म का जो व्यवस्थित रूप हमें विष्णु पूजा के रूप में मिलता है, वो भागवत धर्म का प्रतिपादक पांचरात, शाश्वत व नारायणी धर्म की शाखाओं में मिलता है। यानी विधि विधान से विष्णु की पूजा ना आपको यहाँ से नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, बीजांकुर जो है, वो तो लोगों के मन में था, पहले से ही था, भक्ति भाव अलग अलग रूपों में था। ऋग्वेद में आप देखेंगे तो उनका उल्लेख है सूर्य रूप में, विष्णु में देखेंगे, जो वैदिक में देखेंगे भागवत धर्म में, लेकिन दोनों में अंतर है। फिर भागवत धर्म पहले तो उदय हुआ, लेकिन फिर पुनर्गठन हुआ। फिर इसके बाद भागवत धर्म को अपनाने वाला कौन है? तो हेलियोडोरस था। इसने कैसे गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी की। फिर व्यवस्थित रूप से अगर कहें कि हम पूजा पाठ कब होने लगा, तो विष्णु पूजा के रूप में, तो कहते हैं कि जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म के प्रतिपादक पांचराज, सातवत और नारायणी धर्म की शाखा में दिखता है। फिर विष्णु और वासुदेव की एकता स्थापित करने वाले संप्रदाय में कौन सा है? तो विष्णु और वासुदेव, क्योंकि ये दोनों लोग अलग तो है नहीं, और उनमें एकता स्थापित करने वाला जो संप्रदाय है, वो भागवत संप्रदाय के बाद सातवत धर्म माना जाता है। वासुदेव को ही सातवत धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। तो विष्णु और वासुदेव की एकता स्थापित करने वाले संप्रदाय में भागवत संप्रदाय के बाद सातवत धर्म माना जाता है, और वासुदेव को ही सातवत धर्म का प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। किसको? वासुदेव को, कि सातवत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव है। वासुदेव व सातवत शब्द पर्याय के रूप में भी आते हैं। सातवत के बाद पांचरात्र धर्म का स्थान आता है, जिसका अपेक्षाकृत अधिक व्यापक शास्त्रीय आधार है। किसका? सातवत के बाद पांचरात्र जो धर्म है, जिसका कहते हैं कि इसके तुलना में देखें तो इसका अपेक्षाकृत अधिक व्यापक शास्त्रीय आधार है, सातवत के बाद पंचरात्र का। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पांचरात्र सिद्धांत का वर्णन मिलता है। ये वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री भी कहलाता है। तो यहाँ जब आप सिर्फ वैष्णव भक्ति उदय एवं प्रसार में देखते हैं कि ऋग्वेद से वैदिक, वैदिक से फिर यात्रा किया, पुनर्गठन हुआ, फिर हेलियोडोरस, उसने भागवत धर्म अपनाया, फिर विष्णु पूजा के रूप में इसके प्रतिपादक में पांचराज, सातवत, नारायणी है। दोनों में एकता स्थापित करने वाला भागवत संप्रदाय ही है। वासुदेव और सातवत सब पर्याय के रूप में है, और सातवत के बाद आता है पांचरात्र धर्म, यानी सातवत के बाद पंचरात्र धर्म है, और पांचरात्र जो है उसका अधिक व्यापक शास्त्रीय आधार है। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पांचरात्र सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो किसमें? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। और ये वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री भी कहलाता है। पांचरात्र मत को सातवत या भागवत भी कहते हैं। पांचरात्र जो मत है, वो पांचरात्र मत को सातवत या भागवत भी कहते हैं। ये दोनों पर्याय के रूप में देखे जाते हैं। किसको? पांचरात्र जो मत है उसको सातवत या भागवत रूप में देखा जाता है, और दोनों पर्याय के रूप में देखे जाते हैं। उस समय तक वासुदेव की मान्यता कृष्ण के रूप में नहीं हुई थी, यानी कृष्ण के रूप में जो है वासुदेव की मान्यता नहीं होती। सातवत मत का आरंभ में जमकर विरोध हुआ शुरुआत में, पर वैदिक या अवैदिक होने के आरोप भी लगे। मनु ने पंचम जाति का मानते थे। यहाँ पे ये चीज देखना है कि जो है मनु यहाँ पे इन्हें कौन सा? तो इन्हें पंचम जाति का मानते थे। और सातवत लोग राजा से अनुमति लेकर ईश्वर वंदना भी कर सकते थे। तो यहाँ पे जो भक्ति के प्रचार प्रसार की ये बात है, इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही सतही तौर पे, यानी चीजों को बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छे से समझने की जरूरत है कि आखिर ये भक्ति का प्रसार कैसे कैसे जो है किन रूपों में आगे चलकर हुआ है। अभी कह रहे हैं कि पांचरात्र मत जो है, पंचरात्र मत, उसको सातवत या भागवत भी कहते हैं। और ये दोनों ही, पांचरात्र मत को सातवत या भागवत कहते हैं, दोनों ही पर्याय के रूप में है। वासुदेव की मान्यता कृष्ण के रूप में तब व्यापक हुई नहीं थी, और सातवत मत का आरंभ में जमकर लोग विरोध किए।
इस पर वैदिक या वैदिक होने का आरोप भी लगा कि जो सातवत मत है वैदिक या अवैदिक है। और मनु ने पंचम जाति का मानते थे सातवत मत को। सात्वत लोग होते कौन थे? ये राजा से अनुमति लेकर ईश्वर की वंदना करते थे, किंतु उच्च वर्ग ने इन्हें कभी माना ही नहीं। मतलब ये राजा से अनुमति लेकर ईश्वर की वंदना करते थे और मनु जैसे इनको पंचम जाति भी कहते, किंतु उच्च वर्ग इन्हें कभी मानता ही नहीं। कुर्म पुराण में इसे श्रुति स्मृति का विरोधी भी माना गया। यमुनाचार्य का मानना है कि सातवत मत में स्त्रियों एवं शूद्रों को दीक्षा दी जाती थी, संभवतः इसलिए कुर्म पुराण में इसे अवैदिक माना गया तथा उच्च वर्ग के द्वारा इसे तिरस्कृत माना गया। सातवत मत की विशेषताओं में वासुदेव उपासना यानी वासुदेव की उपासना, स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए भी भक्ति के रास्ते खोल देना, मूर्ति पूजा, प्रपत्ति, ये सब है। और जो पंचरात्र है, पंचरात्र में पंचविध ज्ञान वचन को पंचरात्र माना जाता है। रात्र शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, इनको पंचरात्र कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय। शंकराचार्य आदि विद्वानों ने भी पंचरात्र धर्म की प्रतिष्ठा की है। महाभारत के अनेक प्रकरणों में वैष्णव भक्ति का स्वीकृत रूप देखने को मिलता है। महाभारत के अनेक प्रकरणों में वैष्णव भक्ति का स्वीकृत रूप, महाभारत के एक अंग गीता में भक्ति का निरूपण प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। एकांतिक कृष्ण भक्ति का जैसा रूप गीता में वो दुर्लभ है। वैष्णव भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करने में सांडिल्य और देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों का भी प्रमुख स्थान है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 प्रकार माने गए हैं। भक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे भक्ति के 11 प्रकार माने गए, जो इस प्रकार यहाँ पे दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए गुण महात्म्य, यानी भक्ति में जो है एक है गुण की महत्ता, एक है कि रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, यानी आप पूजा कर सकते गुण के महात्म्य की बात करके, रूप के बारे में, और पूजा से कर सकते, स्मरण याद करके कर सकते, दास्य भाव से कर सकते, सख्य भाव से कर सकते हैं। काता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन, तन्मया शक्ति, परम विरह शक्ति, नवधा शक्ति का उल्लेख भागवत पुराण में इस प्रकार है। अब देखिए नवधा शक्ति में जो 9 प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं उनमें आता है श्रवण, सुनकर, कीर्तन करके, याद करके, पाद सेवन करके, अर्चन करके, वंदन करके, दास्य और सख्य और आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति है। सांडिल की सबसे मौलिक बात यही थी कि भक्ति का मार्ग सभी भक्तों के लिए समान रूप से खुला है। द्विजेतर भी भक्ति कर सकता है। दूसरी बात, जब तक भक्ति का उदय नहीं होता आत्मा जन्म मरण के चक्र में ही रहती है। सांडिल्य ने भक्ति को शुद्ध रागात्मिका वृत्ति माना है। किसने माना है? सांडिल्य ने भक्ति को शुद्ध रागात्मिका वृत्ति माना है तथा परा व अपरा, यानी सांडिल्य ने भक्ति को शुद्ध रागात्मिक वृत्ति माना है तथा परा व अपरा नाम से भक्ति के 2 भेद भी किए। किसने किया है? सांडिल्य ने। नारद भक्ति को हृदय की प्रधानता व प्रेम पर आश्रित होने के कारण प्रेमा भक्ति की संज्ञा दी गई। नारद भक्ति जो है उसको, क्योंकि नारद भक्ति जो है उसमें हृदय की प्रधानता व प्रेम पर आश्रित होने के कारण प्रेमा भक्ति की संज्ञा दी गई। नारद भक्ति और अलवार भक्ति भी काफी साम्य है, यानी नारद और आलवार जो है ये दोनों काफी मिलते जुलते हैं और नारद ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति मानते हैं। नारद कौन है? ये जो भी है ईश्वरी प्रेम को ही भक्ति मानते हैं। इनके बाद पुराणों ने वैष्णव भक्ति के लिए अवतारी राम व कृष्ण के चरित्र एवं लीलाओं का विस्तार प्रस्तुत कर भक्ति के लिए नए द्वार खोले। इस प्रकार वैष्णव धर्म का वर्तमान रूप पुराणों द्वारा प्रतिपादित व समर्थित होकर सर्वसुलभ बना। यानी जो आज का वैष्णव धर्म है ये पुराणों द्वारा ही प्रतिपादित और जो है समर्थित होकर सबके लिए बना। राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप जो पुराणों में उतना विस्तार से नहीं देखने को मिला जितना वहां पे पुराणों में कृष्ण की लीला से वो भरा स्वरूप देखने को मिलता है। पुराणों में भी भागवत पुराण ने कृष्ण अवतार को जो व्यापक रूप दिया उसे बात के कृष्ण का भी वह शेष सगुण भक्ति का आपको बहुत उसने प्रभावित किया। पुराणों की व्यापकता का परिणाम ही था कि प्रस्थानत्रयी मतलब श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। देखिए ये प्रस्थानत्रयी में कौन कौन से आते हैं इनको ध्यान रखना है। प्रस्थानत्रयी में श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र व उपनिषद। इसके बाद प्रस्थान चतुष्टयी की कल्पना की गई जिसमें भागवत पुराण को भी सम्मिलित कर लिया गया। तो प्रस्थानत्रयी में श्रीमद् और ब्रह्मसूत्र और उपनिषद था, भागवत पुराण नहीं था, लेकिन प्रस्थान चतुष्टयी में भागवत पुराण का भी समावेश किया गया। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री ब्रह्म, रुद्र व संकादि संप्रदायों के आचार्यों ने भागवत पुराण पर टीका, भाष्य, टिप्पणी आदि लिख भक्ति भावना का परिचय दिया। किसने?
वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री ब्रह्म रुद्र व सनकादि। प्रवर्तकों में कौन है? श्री ब्रह्म रुद्र व सनकादि संप्रदायों के जो आचार्य हैं, इन्होंने भागवत पुराण पर टीका, भाष्य, टिप्पणी आदि लिख भक्ति भावना का परिचय दिया। वैष्णव भक्ति का व्यवस्थित उदय अगर देखें तो दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, वहीं से उत्पत्ति हुई। भागवत पुराण को वैष्णव भक्ति का आधार भी माना जाता है और वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य थे। रामानुज संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इसका केंद्र दक्षिण के तोत्रादि में था। तोत्रादि को ही श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी भी माना जाता है। यहाँ से अभी तक जो आपने पढ़ा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया गया कि जो ये भक्ति भाव का जो वैष्णव भक्ति है उसका उदय कैसे हुआ, प्रसार कैसे हुआ। और वैसे भी आप देखिए ये प्रकरण 4 है, अगर रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से देखेंगे तो इन्होंने कहा मूल जो है वो सबसे पहले उल्लेख तो ऋग्वेद में मिला, फिर विष्णु जो है वैदिक विष्णु और भागवत धर्म के विष्णु में अंतर बताया गया कि जो विष्णु का आपको जो रूप देखने को सूर्य रूप में मिला था वो अलग है और भागवत धर्म के विष्णु अलग है। फिर भागवत धर्म का उदय कैसे पहले हुआ, फिर इसका पुनर्गठन हुआ, फिर हेलियोडोरस और भागवत धर्म, फिर विष्णु पूजा के रूप में भी भागवत धर्म के प्रतिपादक में ये क्वेश्चन आ जाता है ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि यह कहाँ से आ गया कि विष्णु पूजा के रूप में भागवत धर्म के प्रतिपादक में पांचरात्र, सात्वत और नारायणी धर्म की जो ब्रांचेज है यानी शाखाएं वो भी आती हैं। फिर विष्णु और वासुदेव इनकी एकता को स्थापित करने वाला भागवत संप्रदाय और भागवत संप्रदाय के बाद ही जो है आप सात्वत देखते हैं और वासुदेव को ही सात्वत धर्म का प्रवर्तक मानते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आ जा सकता है ना कि सात्वत के प्रवर्तक कौन है, तो सात्वत के कौन है? वासुदेव है, तो सभी वही विष्णु ही, लेकिन वो रूप अलग अलग है उनका। तो पांचरात्र में जो पंचरात्र सातवा नारायणी आता है तो सात्वत का जो है आधार है वासुदेव। फिर सात्वत के बाद जो पंचरात है, पंचरात क्योंकि व्यापक शास्त्रीय आधार रखता है और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी ये सिद्धांत पंचरात सिद्धांत देखने को मिलता है, ये तो बहुत पहले की बात है। और वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री भी कहलाता है। वैष्णव जो है भक्ति गंगा की गंगोत्री किसको कहते हैं? वैष्णव को कहते हैं। फिर पांचरात मत को सात्वत या भागवत भी कहा गया कि जो पांचरात मत है वो सात्वत भी है भागवत भी है। सातवत मत का आरंभ में जमकर शुरू में विरोध हुआ, फिर वैदिक या अनुवैदिक होने पर कि ये सही है कि नहीं है, मनु ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इन्हें पंचम जाति मान लो सातवत को। फिर सातवत के बारे में कि कैसे नहीं, आपने पढ़ा नहीं होगा कि ये नाट्य शास्त्र की कल्पना काव्य शास्त्र में पढ़ा देते क्यों की गई थी? बहुत से ऐसे लोग थे जिनको वेद वगैरह पढ़ने की अनुमति नहीं थी और मनु ने इन्हें क्या कर दिया, सातवत मत को पंचम में रख दो, पंचम जाति। और यमुनाचार्य कुर्म कुरान ने अवैदिक मान्यता के आधार पे इनको कहा कि इनके यहाँ पे वासुदेव की उपासना कर सकते हैं, स्त्री एवं शूद्र के लिए भक्ति के रास्ते खुले हैं। और इनके यहाँ पे अपना विधि विधान होता था पंचविध, जिसमें ज्ञान वचन को पंचरात्र माना जाता था, ज्ञान वचन। और रात्र का मतलब वही है, रात्र मतलब रात वगैरह नहीं होता है, रात्र मतलब ज्ञान होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पंचरात्र में रात्र का अर्थ क्या होता है? रात्र का अर्थ ज्ञान होता है। और फिर परम तत्व, पंचरात में परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय 5 चीजों को पंचरात कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पंचरात में 5 चीजें क्या है? तो परम तत्व है, मुक्ति है, भुक्ति भी है, योग है, विषय भी है। बाकी फिर शंकराचार्य आदि विद्वानों ने पंचरात धर्म की प्रतिष्ठा की है, जिनमें 5 चीजें हैं। और महाभारत के अनेक प्रकरणों में भी वैष्णव भक्ति का स्वीकार मिलता है। बाकी महाभारत के एक अंग गीता में भी भक्ति के निरूपण के बारे में बात की गई है। बाकी कृष्ण भक्ति जैसा रूप गीता में वो तो कहीं और देखने को मिलता ही नहीं। और फिर इसका स्वरूप और भी स्पष्ट करने के लिए सांडिल और देवर्षि नारद के भक्ति सूत्र का प्रमुख स्थान नारद भक्ति सूत्र में है। इसको बार बार इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि आपकी जो पृष्ठभूमि थोड़ी समझ में आ जाए अच्छे से, वरना जब मूल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कहाँ से शुरू किए कहाँ खत्म हो गया। फिर यहाँ पे आपको देखिए किस तरीके से भक्ति कैसे कैसे कर सकते हैं, 11 प्रकार बताया और नौधा भक्ति का उल्लेख भी किया, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन कौन से नौधा भक्ति में आते हैं। इसके बाद सांडिल्य जो कि सबसे बताया ना कि सांडिल्य और नारद का जो एक पूरा भक्ति ग्रंथ वो मिलता है, सांडिल्य नारद भक्ति सूत्र करके। तो सांडिल्य ने ही भक्ति को शुद्ध रागात्मिक वृत्ति माना, परा व अपरा। नारद भक्ति को हृदय की प्रधानता व प्रेम पर आश्रित होने के कारण प्रेमा भक्ति की संज्ञा दी गई। नारद भक्ति और आलवार भक्ति में काफी साम्य है, क्योंकि अब आगे आप आलवार की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो जो नारद भक्ति है और आलवार भक्ति उनमें काफी समानता है। जैसे नारद जो ईश्वरी प्रेम को ही भक्ति मानते हैं, ईश्वर को आप मान रहे हैं तो वही भक्ति है। इसके बाद पुराणों ने वैष्णव भक्ति के लिए अवतारी राम
यानी जो पुराण है उसने वैष्णव भक्ति के लिए अवतारी राम और कृष्ण के चरित्र लीला का विस्तार से वर्णन किया। इस प्रकार जो वैष्णव धर्म है उसका वर्तमान रूप पुराणों द्वारा प्रतिपादित व समर्थित। तो आज का जो है ना वो उसके केंद्र में पुराण है। राम की मर्यादा पुरुषोत्तम रूप जो है पुराणों में उतना विस्तार नहीं है जितना कृष्ण की लीलाओं का विस्तार इन लोगों ने पुराणों में किया है। बाकी हमने बताया आपको कि प्रस्थानत्रयी में श्रीमद् ब्रह्मसूत्र उपनिषद ये तीनों आते हैं, और प्रस्थान जो आपका चतुष्टयी है उसमें आपको श्रीमद् ब्रह्मसूत्र उपनिषद के अलावा भागवत पुराण को भी ध्यान में रखना है। और वैष्णव धर्म के प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है? तो वैष्णव धर्म के श्री हैं, ब्रह्म है, रुद्र है, सनकादि। श्री, ब्रह्म, रुद्र, सनकादि इन्होंने भागवत पुराण पर टीका, भाष्य, टिप्पणियां वगैरह लिखी। और व्यवस्थित उदय दक्षिण भारत में वैष्णव का हुआ, सगुण भक्ति उत्पत्ति मानी गई। और इनके अलावा जो है वैष्णव भागवत पुराण को वैष्णव भक्ति का आधार भी माना गया। वैष्णव भक्ति के आदि रामानुजाचार्य है, यानी इसके आदि कौन है? रामानुजाचार्य। आदि जो है वो रामानुजाचार्य ही है। और रामानुज संप्रदाय के प्रमुख केंद्र दक्षिण के तोत्रादि में था। तोत्रादि को ही श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी भी कहा गया। वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट क्या है? यानी वैष्णव भक्ति क्या कहता है? वैष्णव भक्ति क्या कहता है? प्राणी मात्र से प्रेम व उदारता से रहना। तो यही है, प्राणी मात्र से प्रेम व उदारता। अहिंसा इस भक्ति का दूसरा मुख्य तत्व है। तो एक तो पहला तत्व हो गया कि वैष्णव भक्ति में प्राणी मात्र से प्रेम करना, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना। अहिंसा को जीवदया के रूप में बौद्ध और जैनों ने, देखिए एक चीज अब बाद में आप देखते हैं कि अहिंसा को कहते हैं कि जो वैष्णव भक्ति प्रमुख रूप यानी स्थान देता है, अहमियत देता है, तो वो दूसरा उसका मुख्य तत्व है। तो यही चीज आगे चल के कहते हैं कि जीव पे दया करने वाली बात बौद्ध और जैनों में भी देखने को मिलती है, वो वैष्णव से ही ली गई है। इसने कला व संस्कृति के उन्नयन में भरपूर योगदान दिया वैष्णव भक्ति ने, क्योंकि वैष्णव के यहाँ जो मूर्ति कला विश्व प्रसिद्ध है, तो वैष्णव आचार्य व कवि ने भक्ति रस की स्थापना में भी योगदान दिया है। अहिंसा और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की विशिष्टता है। अहिंसा और प्रपत्तिवाद। प्रपत्तिवाद को शरणागति कहा जाता है। इसके 6 अंग बताए गए हैं। प्रपत्तिवाद जो है इसको शरणागति कहा जाता है। इसके कुल कितने? 6 अंग बताए गए हैं। 6 अंग में अनुकूल का संकल्प, रक्षा का विश्वास, आत्मनिक्षेप, प्रतिकूल का त्याग, गौतृत्व, वरण, कार्पण्यता, दैन्य भाव। तो ये 6 अंग है ना प्रपत्ति के। अनुकूल, रक्षा का विश्वास, आत्मनिरपेक्ष, प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिकूल, रक्षा, गोत्रित्व, कार्पण्य, आत्मनिक्षेप। संभवतः आलवारों पर भी सात्वतों का प्रभाव पड़ा होगा। सात्वत के बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली। अब यहाँ पे मूल रूप में आप बात करिए आलवार जो संत है उनके बारे में, तो दक्षिण में जो आलवार संत है तमिल की वाणी से, ये बेसिकली क्या है, दक्षिण भारत में जो है वो आलवार संतों की वाणी से ही राम भक्त का प्रस्फुटन हुआ। ये मुख्यतः विष्णु के उपासक थे। और आलवार का शाब्दिक अर्थ होता है मग्न होना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आलवार का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आलवार का शाब्दिक अर्थ मगन होना है। और बाकी इनका दक्षिण में आलवार संतों की वाणी से राम भक्ति का प्रस्फुटन हुआ। इनकी संख्या कितनी है? तो 12 है आलवार की। अब तमिल नाम और संस्कृत नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे मोयंग आलवार। तमिल नाम और संस्कृत नाम में देखें तो जैसे मोयंग आलवार है ना, तो मोयंग अलवार को जो है संस्कृत में सरो योगिन कहते हैं, भूत योगिन भूतंत को। तो भूतन से वैसे भी हो जाएगा, लेकिन सरो मयो महोगिन पयलवार। तिरुमली आई अलवार, तिरुमली को भक्तिसार कहते हैं। नम अलवार को सटकोफ कहते हैं। तो तमिल नाम है, ये संस्कृत नाम है। और मधुर कवि आलवार को मधुर कवि, कुलशेखर आलवार को कुलशेखर, पेरिया आलवार को जो है विष्णुचित, आंडाल को गोदा, तोड़ टिपोड़ो आलवार को भगृरु, और तिरप्पान योगी वाहन तिरुमंगई परकाल। सटकोप अथवा नम्मलवार राम भक्ति के पहले कपि थे। सटकोप कहिए या संस्कृत में उनको जो है नम्मालवार जो भी है, इनके राम भक्ति के पहले कवि यही सटकोप ही है। और इनकी रचना जो है सटकोप की अगर देखें तो तिरवाय मोली है। तो इनकी जो है ये पहले कवि हुए, इनकी रचना तिरवाय मोली में राम भक्ति का विशद वर्णन है।
षटकोप रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए। अब देखिए, जो हम रामानंद का नाम सुनते हैं, रामानुजाचार्य का नाम सुनते हैं। षटकोप जो कि राम भक्ति के पहले कवि थे, इनकी रचना का नाम तिरुवायुमोली है और ये जो है षटकोप रामानुजाचार्य से भी 5 पीढ़ी पहले हुआ करते। इनको गीतों का सर्वप्रथम संकलन किसने किया? तो इनके गीतों का सबसे पहले संकलन किया नाथमुनि, 10वीं शताब्दी। षटकोप ने अपनी सहस्त्र गीति में कहा, इनकी जो सहस्त्र गीति है, इसमें इन्होंने कहा था दशरथ से सूतम ताबिनम अनन्य सरल वन आसिवा। तो षटकोप ने कहा था, सहस्त्र गीति में कहा था, दशरथ से सुतम तू बिना अनन्य सरड़ा वानिशम। षटकोप की कुछ रचनाएं हैं, जैसे इनका है तिरुवायुमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्ग, शरियम, पेरियाति, वंदनादि, सहस्त्र गीति। तो ये रचनाएं भी कई बार पूछी गई हैं। तो ये दोनों षटकोप या उन्हीं को आप नम्मालवार कहिए, पहले जो है राम भक्ति के पहले कवि, तिरुवायुमोली रचना रामानुजाचार्य से भी 5 पीढ़ी पहले। और गीतों का जो संकलन करने वाले नाटमुनि 10वीं शताब्दी। सहस्त्र गीति में ये कहते हैं दशरथ से सुतम ते बिना अनन्य शरण वन्नासी। बाकी तिरुवायुमोली, तिरुवृतम, तिरुवर्ग, सरियम, पेरियातिवन्यदि, सहस्त्र गीति। और षटकोप जो है काठकोप राम की पादुका के अवतार भी माने जाते हैं, राम के पादुका के। आलवार संतों ने कृष्ण की उपासना की। राम के बारे में अभी तक देख रहे थे, लेकिन अलवार संतों ने कृष्ण की उपासना की और कृष्ण के विविध रूप, माधुर्य भाव, बाल लीला, गहन आत्मसमर्पण आदि भाव उनकी उपासना में दिखाई पड़ते हैं। षटकोप भाव विभार होकर, यदि भाव विभोर होकर, तन्मय होकर कृष्ण की आराधना करते थे। कई बार वे गोपी की भूमिका में भी उतर जाते थे। कौन? षटकोप। भागवत पुराण में कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेमोन्माद मिलता है। यानी भागवत पुराण में आप देखो तो जो कृष्ण के प्रति यानी अपने आराध्य के प्रति जो गोपियां हैं, वो गोपियों के संबंध में कहा कि प्रेमोन्माद देखने को मिलता है, किंतु कृष्ण से संबंधित लोगों से तादात्म्य स्थापित करने वाले कृष्ण उपासना नहीं। लेकिन आलवारों ने यशोदा भाव, गोपी भाव व पति भाव से भी कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है वो निवेदित किया है। इस प्रकार की भक्ति मीरा, राधा वल्लभ संप्रदाय व हरिवंश जो संप्रदाय है उनमें देखने को मिलता है। सातवें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर राम के परम भक्त थे। किंवदंती है कि एक बार सीताहरण का प्रसंग सुनते ही भावावेश में इन्होंने तुरंत लंका पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। मतलब आलवार संतों में सातवें आलवार जो थे वो केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर थे और उन्हें लगा कि वो चीज जो है बिल्कुल सही घटित हो रहा है। बाकी कुलशेखर एक राम भक्ति संबंधी गीत संकलित है इनके द्वारा, यानी इनके खुद का गीत है और वो जो है पेरुमाल तिरुभोवी करके है। रचना का नाम है पेरुमाल तिरुभोवी में। आंडाल एकमात्र महिला आलवार संत थी, इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता था। आलवार जो थी वो संत जाति वर्ण का भेद नहीं करती। सबसे पहले श्री संप्रदाय के पहले आचार्य श्री रंगनाथ मुनि 824 से 924 ने आलवार संत के पद्यों का संकलन नालियार दिव्य प्रबंधन नाम से किया और 4000 पदों को संकलित किया। न्याय तत्व रंगनाथ मुनि की संस्कृत रचना है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। किसमें? श्री संप्रदाय में। भक्ति काल में यहाँ पे देखिए जो षटकोप के बारे में बताया गया है कि इनके द्वारा, यानी इनको जब नम्मलवार करके भी कहते हैं, यानी नम्मालवार, राम भक्ति के ये पहले कवि थे। इनकी रचना तिरुवायुमोली, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तिरुवायुमोली किसकी रचना है। इसमें इन्होंने राम भक्ति का विशद वर्णन किया है और जो षटकोप है वो रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए थे। अब जब हम रामानंद के बारे में सुनते हैं तो ये समझते हैं कि रामानंद से जो भक्ति काल का शुरुआत है, इसके बाद जो उनके जितने भी अन्य शिष्य आते हैं उनके बारे में चर्चा सुनते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि रामानुजाचार्य जो है वो उनके भी गुरु हैं और उनसे भी पहले षटकोप हुए हैं, है ना। तो षटकोप जो है ये इनसे भी 5 पीढ़ी पहले हुए और इनके गीतों को सबसे पहले संकलित किया था नाथ मुनि ने। नाथ मुनि ने 10वीं शताब्दी में संकलित किया और इन्होंने अपनी सहस्त्र गीत यानी सहस्त्र गीति में कहा
दशरथस्य सुतं ताबिनं अनुसरण वनास्मि। षटकोप की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन रचनाओं में है तिरुवायुमूली, तिरुविरुतम, तिरुवर्ग। तो यहाँ पे तिरुवायुमूली, तिरुवृत्तम, तिरुवर्गसरियम, पेरियात्रुवंदादि, सहस्त्र गीते। षटकोप राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं, इन्हीं को षटकोप खाटकोप भी कहिए। ये राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं और अलवार संतों ने कृष्ण की उपासना की। कृष्ण के विविध रूप माधुर्य भाव, बाल लीला, गहन आत्मसमर्पण आदि भाव उनकी उपासना में भी दिखाई पड़ता है। षटकोप भाव विभोर होकर कृष्ण की आराधना करते थे। कई बार वे गोपी की भूमिका में उतर कर गाते गाते विक्षिप्त भी हो जाते थे। भागवत पुराण में कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम उन्माद देखने को मिलता है, किंतु कृष्ण से संबंधित लोगों से तादात्म्य स्थापित करने वाली कृष्ण उपासना देखने को नहीं मिलती। लेकिन आलवारों ने यशोदा भाव, गोपी भाव, अपति भाव से भी कृष्ण के प्रति अपना प्रेम निवेदन किया है। इस प्रकार की भक्ति मीरा, राधा वल्लभ संप्रदाय व हित हरिवंश संप्रदाय आदि में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए जो राम भक्ति शाखा में और भी चीजें हैं, जैसे सातवें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर की बात की गई है। और ये जो है राजा कुलशेखर, इनके बारे में कहा जाता है कि राम के परम भक्त थे। और किंवदंती कि एक बार सीता हरण का प्रसंग सुनते ही भावावेश में इन्होंने क्या किया था, लंका पर आक्रमण करने का आदेश भी दे दिया था। और यहाँ पे पेरुमल तिरभोवी में कुलशेखर जो है इनके राम भक्ति संबंधी गीत भी संकलित है। आंडाल जो कि एकमात्र महिला आलवार संत थी, इन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। किसको? आंडाल को। आलवार संत जाति वर्ण का भेद नहीं मानते थे। कई आलवार संत निम्न जातियों से आते थे। सर्वप्रथम श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य थे श्रृंगनाथ, जो है श्री संप्रदाय के जो पहले आचार्य थे श्री रंगनाथ मुनि, 824 से 924। इन्होंने आलवार संतों के पद्यों का संकलन नालियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में किया था। इसमें लोक प्रचलित 4000 पदों को संकलित किया और न्याय तत्व रंगनाथ मुनि की संस्कृत रचना है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रंगनाथ मुनि को रघुनाथाचार्य नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध व जैन ग्रंथों में राम कथा के बारे में देखें तो संस्कृत ग्रंथों व बौद्ध या जैन ग्रंथों में राम कथा का स्वरूप अलग मिलता है। बौद्ध या जैन ग्रंथों का उद्देश्य राम के औदात्य को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने धर्मों की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम कथा को नई भावभूमि भी प्रदान कर रहा है। अवतारवाद की भावना भी प्रायः इनमें नहीं देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनमें है, वेदों में कुछ स्थान पर राम शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन उसका संबंध दशरथ पुत्र राम से नहीं, अपितु तो अन्य व्यक्तियों से है। राम को सबसे पहले उत्तर वैदिक काल का दिव्य महापुरुष भी माना गया है। वायु पुराण में विष्णु के अवतारों में राम की गणना हुई है। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया गया है। वाल्मीकि रामायण का रचना काल बुद्ध से पहले माना गया है, क्योंकि इसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं है। और रविन्द्रनाथ ने लिखा भी है, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नरकाव्य का ही प्रवर्तन किया। वाल्मीकि रामायण के राम विष्णु के अवतार नहीं, केवल मनुष्य है, धीरोदात्त नायक है। महाभारत में अनेक स्थलों पर विभिन्न प्रसंगों में अरण्यक, द्रोण, शांति आदि पर्वों में वाल्मीकि रामायण की कथा देखने को मिलती है। और वाल्मीकि रामायण से अलग महाभारत में राम का अवतारी स्वरूप देखने को मिलता है। महाभारत के अश्वमेध पर्व के अनुगीता में विष्णु के 6 अवतारों का जिक्र है, वराह, नृसिंह, वामन, मत्स्य, राम व कृष्ण। वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद विष्णुदास ने किया है। राम भक्ति काव्य धारा सगुण धारा में देखें तो भावगत विशेषताओं में राम के सगुण रूप की भक्ति, यानी अगर राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता पूछा जाए तो उसमें सबसे पहले विशेषताओं में यही होगा ना कि राम के सगुण रूप की भक्ति। फिर मर्यादा जो है ये व्यक्ति को नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा और समाज को संगठित रखने पर बल। इनके अलावा यहाँ पे देखें तो लोक मंगल की साधना, समन्वयात्मक जीवन दृष्टि जिनमें सगुण, निर्गुण, शैव, वैष्णव, भक्ति, ज्ञान, राजा, प्रजा। तो इसमें आप देखिए कि एक खासियत है भक्ति काल में राम भक्ति शाखा में कि तुलसीदास भी जो थे उन्होंने जिस तरीके से भक्ति भाव को सबके सामने रखा वो समन्वयात्मक जीवन दृष्टि था। सगुण, निर्गुण, शैव, वैष्णव, भक्ति, ज्ञान, राजा, प्रजा, भाग्य, पुरुषार्थ, पुरुष नारी विविध वर्गों में, भोग, त्याग, लोक भाषा, संस्कृत, काव्य तत्व, पारिवारिक, आर्थिक। गहन राजनीतिक बोध भक्तिकाल की एकमात्र शाखा जिसने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया। नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, दास्य भाव की व्यक्ति, आर्थिक समस्याओं की पहचान। अब शिल्पगत विशेषताओं में देखें तो काव्य रूप में मुख्यतः प्रबंधात्मक मुक्तक रचनाएं भी, भाषा में अवधि व ब्रज, अवधि सूफियों जैसी ठेठ नहीं, संस्कृत शब्द संपदा से युक्त, संस्कृत के स्थान पर जन भाषाओं की प्रधानता, अलंकार में अर्थालंकारों का शब्दालंकारों की तुलना में ज्यादा प्रयोग, और छंद में चौपाई, दोहा, पद, कुंडलियां, छप्पे, कबित, सवैया आदि।
रामानंद ये भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए। रामानंद के बारे में कहा जाता है ना कि भक्ति को दक्षिण से उत्तर कौन लाया? रामानंद। और कबीर ने कहा है भक्ति द्राविड उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। तो भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाने वाले भक्ति द्राविड उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कार करता रामानंद को ही माना जाता है, यानी राम भक्ति के अगर पुरस्कार करता तो वो रामानंद ही है। और आचार्य शुक्ल ने रामानंद को ही हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि भी माना है। रामानंद ने श्री रामार्चन नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा दी। उनके अनुसार रामानुजाचार्य उनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। अब यहाँ पे आपको देखिए रामानुजाचार्य के बारे में बताया था, षटकोप छठी साध्वी उनसे भी पहले थे। और यहाँ पे राम भक्ति के पुरस्कार करता रामानंद, और रामानंद को माना जाता है। और आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कहा है तो राम भक्ति काव्य के पहले कवि तो यही है। और इन्होंने श्री रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा दे दी है। रामार्चन पद्धति में अपनी पूरी गुरु परंपरा इन्होंने दिया है रामानंद ने। और उनके अनुसार रामानुजाचार्य उनसे कितने पीढ़ी ऊपर थे? तो 14 पीढ़ी ऊपर थे। इनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद। तो रामानंद के गुरु राघवानंद, राघवानंद से ऊपर रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य भी इससे पहले बताया षटकोप के बारे में। रामानुजाचार्य से इन अर्थों में अलग है, यानी रामानंद जो है वो रामानुजाचार्य से कैसे अलग है कि उनकी उपासना पद्धति केंद्र में वैकुंठवासी विष्णु नहीं बल्कि लोक में लीला करने वाले राम है। वो वैकुंठवासी विष्णु की बात नहीं करते बल्कि लोक में लीला करने वाले राम की। रामानुजाचार्य से उलट रामानंद ने भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए। मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। कौन थे? मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे। रामानंद ने हनुमान जी की आरती लिखी है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते मही कापे, रोग शोक जाकी। रामानंद की एक प्रमुख काव्य पंक्ति है, यहाँ पे उल्लेखित है, कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। ये रामानंद का है कि कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। रामानंद ने एक उत्साही विरक्त दल का भी गठन किया जो वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। वैरागियों को अवधूत भी कहते हैं। अयोध्या, चित्रकूट आदि वैरागियों के मुख्य स्थान थे। वैरागियों की परंपरा में रामानंद का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना भी प्रसिद्ध है। रामानंद सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे, यानी रामानंद जो थे वो किसके समय में? सिकंदर लोदी के समय में। शेख तकी को सिकंदर यानी लोदी का पीर माना जाता है। यहाँ पे देखिए भक्ति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है पहले इसको कर लीजिए, इसके बाद जो है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से विस्तार में पढ़ लेंगे। और वैरागी संप्रदाय को रामावत व रामानंद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसी को रामावत और रामानंद। रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता जयपुर राजस्थान में और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पेहारी इन्होंने स्थापित की थी। तो जो रामानंद संप्रदाय उसकी गद्दी कहाँ है? गलता जयपुर में। और अनंतानंद के शिष्य का नाम क्या है? अनंतानंद के शिष्य का नाम है कृष्णदास पेहारी। इन्होंने इस गद्दी को स्थापित किया। अपने महत्व के कारण इसे उत्तर तो उत्तरादि भी कहा गया। पहले गलता की गद्दी पर नाथ पंथियों का अधिकार था। रामानंद के शिष्य यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो देखिए रामानंद के शिष्य अलग अलग जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, शुक्ल जी, इनके अनुसार अलग अलग इन्होंने अपने उसमें दिया है कि कौन से शिष्य किसमें हैं। जैसे आप देखेंगे तो रामानंद के शिष्य में आशानंद, परमानंद और जो है महानंद, श्री आनंद। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि जो भक्तमाल के अनुसार शुक्ल जी कहते हैं कि जो भी रामानंद के शिष्य थे तो ये अनंता, सुखा, सुरसुरा, नरहरिया, भावा, पीपा, कपीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी, ये सभी को कहते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे तो द्विवेदी जी में अनंता की जगह पे आशानंद है, नरहरिया की जगह परमानंद है, बाकी सब वही हैं। और रामकुमार वर्मा के अनुसार सुरेश्वरानंद और योगानंद का जिक्र किया गया है। बाकी महानंद, श्री आनंद। अब जो कृष्णदास पेहारी उनकी शिष्य परंपरा में अग्रदास व किल्लदास ये महत्वपूर्ण है, यानी ये आते हैं। तो पेहारी की शिष्य परंपरा में आगे देखें तो अग्रदास और किल्लदास की चर्चा की गई है। पेहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी समावेश है। किल्लदास की प्रवृत्ति यानी किल्लदास की जो विशेषताएं वो राम भक्ति के साथ ही योगाभ्यास की ओर भी हुई हैं। इससे रामानंद की वैरागी परंपरा में तपसी शाखा का उदय हुआ। यानी जो पेहारी की शिष्य परंपरा है उनमें अग्रदास और किल्लदास ये इम्पोर्टेंट है।
और ये शिष्य में योग साधना का भी समावेश किए हैं। और किल्लेदास की प्रवृत्ति जो है, उनकी विशेषताओं में राम भक्ति के साथ ही योग अभ्यास भी जुड़ा है, और इससे रामानंद की वैरागी परंपरा में तपसी शाखा का उदय हुआ। किलदास के बाद तपसी शाखा को किल्लेदास के शिष्य द्वारका दास ने पल्लवित किया। द्वारका दास के संबंध में भक्तमाल में लिखा है, क्या लिखा है? द्वारका दास के संबंध में जो है भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारका दास जाने दुनी। अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारका दास जाने दुनी। रामानंद द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ में वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य। तो रामानंद द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ में वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य। शुक्ल ने वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति दोनों ही संस्कृत को रामानंद की प्रमाणिक रचनाएं माना है। किसने? शुक्ल जी ने जो है। वैसे तो रामानंद की प्रमुख रचनाओं में वैष्णव है, रामार्चन है, योग चिंतामणि, राम रक्षा, आनंद भास, लेकिन शुक्ल जी ने वैष्णव मताब श्री रामार्चन दोनों संस्कृत को ही रामानंद की प्रमाणिक रचना माना है। साथ ही हिंदी के 2-3 विनय व स्तुति के पद को भी उनका माना है। वैष्णव मताब भास्कर में रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। वैष्णव मताब जो भास्कर है उसमें रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णव की दिनचर्या इत्यादि विषय है। तो यहाँ पे ये जो रचना है इनके द्वारा, उसमें रामानंद के शिष्य जो सुरसुरा है उन्होंने कुल 9 प्रश्न किए थे, और उसी के प्रश्न करने पे ही उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या में इन विषयों को समाहित कर रखा गया है। और तुलसी पूर्व हिंदी राम काव्य से संबंधित जैन मुनियों की रचनाएं यहाँ पे दी गई। तुलसी से पहले जो जैन मुनि से संबंधित रचनाएं हैं उसमें मुनिलावराव की रावण मंदोदरी संवाद, ब्रह्मजिन दास की रामरास और हनुमंत रास। रामानंद ने रहस्य त्रय द्वारा अपने मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र को नया रूप दिया है। रामानंद ध्यान के लिए सीता व लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को स्वीकृत करते हैं। जहाँ सीता जी प्रकृति स्थानीय, लक्ष्मण जीव स्थानीय और भगवान राम ईश्वर तत्व के गोतक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु भी कहा है। तुलसी पूर्व हिंदी काव्य के बारे में देखें तो पृथ्वीराज रासो, रामायण कथा, भरत मिलाप, अंगद पैच है ना। तो पृथ्वीराज रासो यहाँ पे रचनाकार में देखिए तो पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई रचनाकार हो गए। विशेषताओं में देखिए तो मंगलाचरण के रूप में 10 अवतार वर्णन, रामावतार संबंधी कुल 48 छंद हैं इसमें। रामायण कथा रचनाकार विष्णुदास, तो वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण और राम कथा संबंधी हिंदी का पहला प्रबंध काव्य। तो रामायण कथा क्या है? प्रबंध काव्य है। और पृथ्वीराज रामावतार संबंधी 48 छंद, भरत मिलाप, अंगद पैज और राम जन्म ये ईश्वरदास का है, और इन्हें तुलसी के रामचरितमानस के पूर्वाभास के रूप में भी देखा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जो है जन्म स्थान संबंधी मतभेद में विद्वानों के बारे में देखें तो सोरो एटा, राजापुर, बांदा, यानी कुछ लोग मानते हैं कि तुलसीदास का जन्म सोरो एटा में हो, कुछ लोग राजापुर में। और ये क्वेश्चन आता है कि कौन इनका जन्म सोरो में मानता है, कौन बांदा में मानता है। तो जैसे हजारी प्रसाद जी वो इनको सोरो में मानते हैं। तो वही चीज आप शुक्ल जी को देखेंगे तो ये मानते हैं कि नहीं, ये राजापुर में जन्मे थे तुलसीदास जी। और इनके अलावा जो है सोरो एटा में तो गणपति चंद्रगुप्त और रामनरेश त्रिपाठी है। रामनरेश त्रिपाठी, गणपति चंद्रगुप्त, रामदत्त भारद्वाज, लीला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, ये सभी मानते हैं। बाकी मेरी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ये सब राजापुर बांदा मानते हैं। जन्म काल संबंधी मतभेद देखिए तो संवत 1554 में इनका जन्म बेनी माधव रघुवर दास और 83 में शिव सिंह सेंगर मानते हैं, 89 में राम गुलाम द्विवेदी अग्रहर्षण मानते हैं, और 1589 में अंता साक्ष्य। तो समानता वैसे तुलसी का जन्म देखे तो संवत 1589-1532 ईस्वी में कन्वर्ट कर लीजिए, और 1589 में ये माना जा रहा है 1680 में लगभग वही मृत्यु, क्योंकि इन्होंने संवत 1680 गंगे के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजे शरीर ये तो कहा था। और शुक्ल जी ने टोडर के वंशजों के प्रमाण के आधार पर भी इस दोहे की दूसरी पंक्ति को इस प्रकार सही माना है, श्रावण कृष्णा 30 शनि तुलसी तजे शरीर।
माता हुलसी, पिता आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली, दीक्षा गुरु नरहरिया, शिक्षा गुरु शेष सनातन। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक दीक्षा है शिक्षा। देखिए एजुकेशन इनको क्या दिया था, किसने दिया था, शेष सनातन ने। लेकिन दीक्षा किसने दिया था, नरहरियानंद ने। तो दीक्षा और शिक्षा, देखिए शिक्षा शेष। शुक्ल जी नरहरि व नरहरियानंद को तुलसी का गुरु नहीं मानते। अब यहाँ पे देखिए शुक्ल जी इनके दीक्षा गुरु को मानते भी नहीं है। तुलसी की पत्नी रत्नावली द्वारा तुलसी को अधिक आसक्ति के कारण धिक्कारे जाने का जो वृत्तांत आपने कथानक सुना होगा, तो ये कथानक प्रिया दास की जो भक्तमाल की टीका और तुलसी चरित करके रघुवर दास का। तो प्रिया दास की भक्तमाल की टीका, तुलसी चरित रघुवर दास और गोसाई चरित बेनी माधव, इनमें देखने को मिलता है। जो उनको फटकार दिया गया था वो चले गए थे। उनकी पत्नी ने कहा नहीं कि लाज न लागत आपको, दौरो आयो शाद धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ। और तभी से तो बिल्कुल विरक्त भाव से ये निकल पड़ते हैं तुलसी जी। तो ये जो है प्रियादास की भक्तमाल की टीका तुलसी चरित रघुवर दास और गोसाई चरित बेनी माधव में मिलता है। तुलसीदास के जीवन की अलौकिक घटनाओं का चित्रण गोसाई चरित में भी देखने को मिलता है। अब ये तो अलौकिक घटना ही हुआ, तो गोसाई चरित में मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसी द्वारा हुआ है। शुक्ल जी मानते हैं जो हिंदी काव्य की प्रौढ़ता यानी प्रौढ़ता की स्थिति वो तुलसी द्वारा शुरू हुआ। रहीम महाराज, मान सिंह नाभाजी, टोडर व मधुसूदन सरस्वती आदि तुलसी के मित्र स्नेही कहे जाते। कौन? रहीम महाराज, मान सिंह, नाभाजी, टोडर, मधुसूदन। रहीम की इनसे समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी भी होती रही। टोडर के अमृत पर तुलसी ने ये दोहे लिखे। क्या लिखा था? चार गांव को ठाकुरों, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप। राम धाम टोडर गए, तुलसी भय असोच, जियबो पुनीत बिनु यही जाने संकोच। तो यहाँ पे चार गांव को ठाकुरों, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप। राम धाम टोडर गए, तुलसी भय असोच, जियबो पुनीत बिनु यह जाने संकोच। शुक्ल जी ने तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं माना। वे उन्हें स्मार्त वैष्णव कहते, आस्तिक व पंचदेवोपासक स्मार्त भी कहते। तुलसी पर विशिष्ट द्वैत व श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का भी प्रभाव है। मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु कहा था। अकबर के समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं हुआ है। तुलसी ने सीता को कन्या, माँ एवं राम की प्रिया के रूप में भी स्मरण करते हुए लिखा है। तुलसी ने सीता को कन्या के रूप में, माँ के रूप में और राम की प्रिया के रूप में स्मरण किया है। इसीलिए तो कहा है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। देखिए तुलसी की कुल कितनी रचनाएं हैं? 12 प्रमाणिक हैं, जिनमें आपको 5 बड़े व 7 छोटे मिलेंगे। और रचनाओं का क्रम और तथ्य उदय भानु कृत, इन्होंने तुलसी काव्य मीमांसा लिखा है उदय भानु। इन्होंने इन 5 से 7 जो रचनाओं का क्रम है उसको यहाँ पे उल्लेखित किया। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये तुलसी की रचनाओं का क्रम बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। तुलसी की रचनाओं में इन्होंने, एक तो ये आएगा कि कौन कौन सा ब्रज में, कौन कौन सा अवधि में, ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और जैसे एक एक रचनाओं का यहाँ पे क्रम भी दे दिया है कि जैसे इन्होंने 26 में वैराग्य संदीप ने लिखा, 27 में रामाज्ञा लिखा, तो 28 में रामलला लिखा, तो जानकी मंगल 29 में लिखा। अभी ये पूरा देखिए क्रम है। फिर 31 में रामचरित लिखा, है ना। पार्वती मंगल संवत में देखे तो 43 में, और 43 में कृष्ण गीतावली। यानी क्योंकि ये क्रम लगाने को भी आ सकता है ना कि कौन सा पहले लिखा, कौन सा बाद में लिखा। तो तुलसी जी ने सबसे पहले क्या किया? वैराग्य धारण किया, घर छोड़ के गए, तो फिर वो रामाज्ञा प्रश्नावली लिखे। तो देखिए तुलसी ने इसे क्या कहा? वैराग्य संदीपनी को क्या कहा गया कि ये तो अखिल ज्ञान का सागर है, वैराग्य संदीपनी। और ये ग्रंथ जो है इनका वैराग्य संदीपनी 4 भागों में है। पहले मंगलाचरण और वस्तु संकेत, संत स्वभाव क्या होता है, संत महिमा क्या है, शांति वर्णन। और इन्होंने इसको बहुत वैसे नहीं लिखा, प्रबंधात्मक तौर पे मुक्तक में लिखा, कुछ ज्यादा नहीं। 64 इसमें दोहे, सोरठे 2 और चौपाइयाँ 14। और लिखा किसमें? ब्रज में। तो जब तुलसी को एक तरीके से वैराग्य उत्पन्न हुआ, वैराग्य संदीपनी, इन्होंने 1626 में पहले यही लिखा। फिर मुक्तक में ये लिखते हैं 343 दोहे के साथ अवधि में रामाज्ञा प्रश्नावली। तो ये जब रामाज्ञा प्रश्नावली लिखते हैं तो इसे राम सलाका या दोहावली रामायण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रामाज्ञा प्रश्नावली में इन्होंने शुभ अशुभ का विचार किया है।
सही क्या है, गलत क्या है। और इसीलिए इसको रामाज्ञा प्रश्नावली को ज्योतिष ग्रंथ भी माना जाता है। और इसका जो 7वां सर्ग है, 7वें सर्ग के सप्तक में शकुन जो बिचारा नहीं जाता कि शुभ क्या है अशुभ, उसके बारे में वर्णन है। और ये रचना रामाज्ञा के बारे में कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित इस रचना में कुल 7 सर्गों में राम कथा का वर्णन किया गया है। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। लेकिन ये वैसे भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर याद ना हो तो जिसमें राम है, जानकी है, वो अक्सर आप देखेंगे वो सब अवधि में लिखा गया है। अब यहाँ पे रामाज्ञा, राम की आज्ञा से प्रश्न और उत्तर मुक्तक में। और रामलला नेहचू, रामलला नेहचू तो आपने सुना होगा कि राम विवाह का यज्ञोपवीत जो संस्कार है उसमें जो नहचू होता है शादी विवाह में, तो यहाँ पे तुलसी का श्रृंगारिक व रसिक पक्ष उद्घाटित होता है कि इस तरीके से उन्होंने विवाह का इतना अच्छे से वर्णन किया है। और ठेठ अवधि में इसमें रामलला नेचू में सोहर का जो गायन होता है 20 पदों में है वो। लेकिन ये रचना जो है मुक्तक नहीं, ये रचना जो है प्रबंधात्मक है। और क्योंकि राम की आज्ञा से प्रश्नावली लिखा अवधि में, रामलला नेचू लिखा अवधि में, जानकी का नाम आया फिर अवधि में, राम का नाम आया फिर अवधि में, पार्वती का नाम आया फिर अवधि में। समझ रहे हैं आप। और जहाँ पे देखिए कृष्ण के नाम आया वो ब्रज में हो गया। एक ये भी अगर ना भी याद रहे तो आप पहचान सकते हैं इससे। तो इसके बाद जानकी मंगल हो गया। रामलला नेचू के बाद फिर ये फिर से सोहर के साथ जानकी मंगल, राम सीता का जो विवाह है, क्योंकि नहचू का जो संस्कार होता है उसमें 20 सोहर के साथ इन्होंने ठेठ अवधि में लिखा। और जस्ट उसके 1 साल बाद जो विवाह का गायन सोहर 216 पद में ये भी प्रबंध है, खंड काव्य में है। लेकिन और बाकी रामचरितमानस के बारे में 1631 में आपने देखा ही, तो 7 कांडों में रामकथा का वर्णन अच्छे से किया गया है। और ये दोहा चौपाई में, कड़वक में, लेकिन है तो अवधि में। कुल आपको रामचरितमानस में 1074 कड़वक देखने को मिलेंगे। पार्वती मंगल जो है 1643 में, नहीं रामचरितमानस के बाद काफी लंबे समय के बाद इन्होंने पार्वती मंगल लिखा अवधि में, मंगल हरि गीत का। इसमें शिव पार्वती के विवाह, शिव पुराण को आधार कुमार संभव कालिदास। फिर कृष्ण गीतावली ब्रज पद 61 गीति काव्य, भगवान का लोक रंजक रूप, कृष्ण का बाल चरित्र रूप। इस रचना में पदों का प्रयोग कृष्ण काव्य परंपरा का गोतक। गीतावली, अब गीता का उपदेश किसने दिया था, कृष्ण ने दिया था, तो कृष्ण का भी ब्रज में है, गीतावली भी देखिए ब्रज में है। लेकिन जो रामाज्ञा आपका था वो जहाँ पे रामाज्ञा अवधि में था, वहीं पे जो विनय पत्रिका ये पूछा जाता तो विनय पत्रिका इन्होंने ब्रज में लिखा था। उसमें 279 पद था विनय पत्रिका का। और गीत काव्य गायन के थ्रू ये चीजें मुक्तक में कहा गया है कि तुलसी ने आत्म निवेदन राम भक्ति की याचना की थी, और इसे राम विनयमावली भी कहते हैं। कुल 21 रागों में इन्होंने निवेदन किया था। 279, 89 तो है नहीं, 279 जो है पदों में 21 रागों में निवेदन किया। और जो कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ है, तुलसी की राम से फरियाद है इसमें। और जो उन्होंने रस की प्रधानता इसमें शांत रस। और जो गीतावली वो ब्रज में है, गीति काव्य, उसमें रामचरित के चुने हुए जो प्रसंग है, जैसे तुलसी का वात्सल्य वर्णन, मर्यादा पुरुष, राम नहीं, हास परिहास, राम गीतावली या पदावली, इसमें यही सब चीजें हैं। और जो एक दोहावली है, दोहावली करके, ये भी ब्रज में है। तो गीतावली है, दोहावली है, ये नीति भक्ति से संबंधित काव्य मुक्तक में। बरवे रामायण अवधि में है, बरवे 69 में ये करके है। मंगलाचरण नहीं, 7 सर्ग में, रहीमे के बरवे नायिका भेष से प्रभावित है। कवितावली हनुमान बाहुक ब्रज में, कविता छवैये। और 7 खंड में रामकथा, उत्तरकांड में काशी की महामारी का वर्णन, कवितावली के किष्किंधा कांड में एक ही छंद, हनुमान बाहुक इसी का भाग है। तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन कवितावली में किया, कवितावली को कविता रामायण। तुलसी ने कवितावली में राम के ईश्वर को प्रधान स्थान दिया। कवितावली में कुल 325 कविताएं हैं, जिसमें बालकांड में 22, अयोध्या में 28, अरण्य किष्किंधा में 1, सुंदर में 32, लंका में 58, उत्तरकांड में 183 कविताएं। तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा आखिरी रचना कवितावली को माना जाता है। तुलसी की पहली रचना क्या है, तो तुलसी की पहली रचना का नाम है वैराग्य संदीपनी।
तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी और आखिरी रचना कवितावली को माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान रामलला नेहरू को पहली रचना मानते हैं। तो पहली रचना वैराग्य संदीपनी, आखिरी कवितावली। कुछ विद्वान रामलला नेहरू को पहली रचना मानते हैं। कुछ विद्वान हनुमान बाहु को कवितावली से अलग मानते हैं। इस आधार पर तुलसी की अंतिम रचना हनुमान बाहु को मानी जाए। हनुमान बाहु की रचना तुलसी ने बाहु रोग से मुक्ति के लिए की थी, यानी भुजाओं में जो दर्द था। कवितावली के काव्य रूप के संबंध में विवाद रहा। कुछ विद्वान इसे प्रबंध व कुछ मुक्तक मानते हैं। ऐसा ही विवाद राम गीतावली के संबंध में भी है। रामलला नेहरू जानकी मंगल, पार्वती मंगल तीनों मंगल ग्रंथ हैं। नेहरू और जानकी मंगल और पार्वती, क्योंकि ये सब मांगलिक अवसर पे गाए जाने के लिए लिखा गया है। और जो वैराग्य संदीपनी, रामलला नेहरू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल व बरवे रामायण, इन लघु कृतियों को पंचरत्न कहते हैं। देखिए पंचरत्न किसको कहते हैं। उसमें रामलला, जानकी, पार्वती, ये तीनों मंगल ग्रंथ तो आते हैं, लेकिन उसमें बरवे रामायण और वैराग्य, बरवे बैराग्य भी आता है, पंचरत्न। अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक विम्स ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी वैश्यवाणी भी कहा है। किसने कहा है? विम्स ने। हरिओद ने तुलसी के संबंध में क्या कहा था? कविता करके तुलसी न लसे, कविता पलसी तुलसी की कला। ये हरिओद जी के द्वारा कहा गया है कि कविता करके तुलसी नहीं लसे, कविता पाके लसी तुलसी की कला। और भिखारी दास जी ने तुलसी के बारे में क्या कहा था? तुलसी गंग दुओ भय, शु कबिन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या लिखा है? इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा कि भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से मुख्यतः कौन सी है? वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति, कबीर दास की निधि संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अभ्रंश से चली आती थी, ईश्वर दास के दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज और रचना की 5 प्रमुख शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। रामचरितमानस, इनकी रचना तुलसी ने संवत 1631-1574 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को आरंभ की थी। इस संदर्भ में यह पंक्ति प्रसिद्ध है। संवत 1631 करहूं कथा हरिपद धर जैसा। रामचरितमानस की अधिकांश रचना अयोध्या में हुई थी। कुछ अंश विशेषता किष्किंधा कांड काशी में भी रचा गया। ये ग्रंथ 2 वर्ष 7 माह व 26 दिन में पूर्ण हुआ था। मानस के 7 कांडों का क्रम देखें तो उसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। इसके मुख्य छंद दोहा और चौपाई है, परंतु बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग मिलता है। प्रायः 8 अर्दालियों के बाद दोहा एवं यही कड़वक संख्या दी गई है। कुल 1074 कड़वक है इसमें, 1074। इसमें प्रसंगानुकूल सभी रसों का समावेश है, किंतु शांत रस की प्रधानता है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय हस्तल भी कहा जाता है। किसको? अयोध्या कांड को। अयोध्या कांड जो है यहाँ पे उसको कहा जाता है मानस का हृदय स्थल। चित्रकूट सभा अयोध्या कांड में लोक नीति, वेद नीति व राजनीति का समन्वय है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। तुलसी ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाता है। शुक्ल जी ने रामचरित को लोक मंगल की साधनावस्था का भी काव्य माना है। मानस ने 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन किया है। तुलसी ने मानस की तुलना सरोवर से की है, जिसके 4 घाट है। देखिए तुलसी ने जो है मानस की तुलना सरोवर से की है, जिसके कितने 4 घाट है, जिसमें राजघाट है, पनघट है, पंचायती घाट है। और यहाँ पे विशेष जनों के लिए उपलब्धि से ज्ञान घाट कहा गया है। इसका आशय शिव पार्वती संवाद से है। पनघट, ये सती नारियों के लिए पनघट का विशेष अर्थ है। प्रणपूर्ण सती स्त्री जो पराय पुरुष की छाया भी ना स्पर्श करे, इसे उपासना घाट कहा गया है। इसका आशय काक भुसुंडी गरुड़ संवाद से है। तो राजघाट हो गया। और पंचायती घाट जनसाधारण के लिए उपलब्ध, इसे कर्म घाट कहा गया है। इसका आशय याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद से है। गौ घाट दीनहीन सबके लिए उपलब्ध है, इसे दैन्य घाट प्रपत्ति घाट कहा गया। इसका आशय तुलसी सकल मानस संवाद से है। मानस के 4 घाट अर्थात 4 संवादों में 4 कल्प की राम कथा है। हर घाट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है।
मानस में सीता त्याग व शंभूक वध प्रसंग नहीं मिलते हैं। मानस की पहली टीका किसने लिखी? तो मानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी थी। मानस की पहली टीका जो है ये रामचरण दास ने लिखी थी। मानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का देखने को मिलता है। तुलसी ने सबसे पहले रसखान को मानस सुनाया था। मानस के विषय में रहीम ने लिखा है, रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुवन को वेद सम यवनई प्रकट कुरान। मानस के उत्तरकांड में तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं। मानस व कवितावली में कलिकाल का वर्णन देखने को मिलता है। विनय पत्रिका, इसका अर्थ है प्रार्थना या अर्जी। तुलसी ने राम की सेवा में यह अर्जी भेजी है। क्या भेजा था विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसी जी ने? इसमें 7 देवणियां हैं, उनके अधिकारी गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान है। छठी ड्योढ़ी के पश्चात 2 वन है, आनंद वन तथा चित्रवन अथवा चित्रकूट, जिनका यथास्थान वर्णन है। तो यानी इसमें प्रार्थना या अर्जी, तुलसी ने राम की सेवा में अर्जी भेजा था और 7 देवड़ियां हैं, उनके अधिकारी गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान है। छठी ड्योढ़ी के पश्चात 2 वन है, आनंद वन तथा चित्रवन अथवा चित्रकूट, जिनका यथास्थान वर्णन है। और 7 ड्योढ़ियों के पार भगवान राम का राजमहल है, जहाँ लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न जानकी से भी सिफारिश करने की प्रार्थना करते हैं। अंत में राम तुलसी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। यह प्रपत्ति काव्य है। प्रपत्ति क्या है? प्रपत्ति एक मानसिक स्थिति है जिसमें अपने को दीन व निराश्रित समझने वाला भक्त अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देता है। तुलसी की भक्ति भावना के बारे में देखें तो तुलसी की भक्ति भावना, तुलसी ने नवधा भक्ति में दास भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया है। नवधा भक्ति के अन्य प्रकार भी दास भक्ति के अनुकूल होकर उनके यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे देखिए नवधा भक्ति में, अर्थात नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति। नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति। वैष्णव धर्म द्वारा इस भक्ति पद्धति का विकास हुआ। ये व्यवहारिक भक्ति पद्धति है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन इस प्रकार है, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनम निवेदनम। विष्णु की कथा का अगर देखिए, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, चरणों की सेवा करना, पूजन करना, वंदना करना, दास्य भाव, सख्य भाव, आत्मनिवेदन, विनय से भाव, यानी इन सभी 9 प्रकार का जो है समान भाव से निर्वहन करना जरूरी नहीं है। भक्त अपनी इच्छा अनुसार चुनाव कर सकता है। सूर्य में सख्य भाव प्रमुख है तो तुलसी में दास्य भाव, यानी आप नवधा भक्ति में से कोई भी भक्ति का एक प्रक्रिया अपना के भक्ति भाव कर सकते हैं। गीता, अध्यात्म रामायण में भी नवधा भक्ति का उल्लेख है और आध्यात्म रामायण में तो ये कुछ अलग ही है। वेदों में भी नवधा भक्ति के आंशिक संकेत देखने को मिलते हैं। तुलसी शुद्ध रूप से जो है अहेतुकी भक्ति या निष्काम भक्ति को मानते हैं। तुलसी जी के द्वारा शुद्ध रूप से देखें तो अहेतुकी भक्ति या निष्काम भक्ति को माना गया है। कामना के आधार पर भक्ति के कुल 3 प्रकार है, एक हेतुकी या सकाम भक्ति, एक कैवल्य या काम भक्ति, एक है अहेतुकी या निष्काम भक्ति। तो कामना के आधार पर भक्ति के 3 प्रकार है, हेतुकी या सकाम, कैवल्य काम, अहेतुकी। हेतुकी में जिसमें भक्त भौतिक सुख के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है, यानी हेतुकी या साकाम। साकाम मतलब काम के साथ, हेतुकी भौतिक सुख सुविधा के लिए भगवान के सामने आप हाथ फैला रहे हो। और जो कैवल्य है वो भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वर के दर्शन और मोक्ष के लिए है। और अहेतुकी या निष्काम, इसमें कोई इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे भगवत प्रसाद या ईश्वर के दर्शन के लिए अहेतुकी, निष्काम में भक्ति कोई इच्छा है नहीं, भक्ति को ही साध्य मानना। शुक्ल जी ने तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति माना। तुलसी स्वदेशी भक्ति के अनुरूप योग पंथ के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना मार्ग स्वीकार नहीं करते। भारतीय भक्ति पद्धति की एक विशिष्टता लोक उन्मुखता भी है। इसमें ईश्वर के तीनों गुण सौंदर्य, शक्ति व शील में शील पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। यानी भारतीय भक्ति पद्धति की एक विशेषता जो है वो लोक उन्मुखता भी है और इसमें ईश्वर के 3 गुण जिनमें सौंदर्य, शक्ति व शील पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। तुलसी की भक्ति अनिवार्यता कौन सी भक्ति है? तो शील केंद्रित है। अपनी समन्वय चेतना के कारण तुलसी ने एक देव भक्ति व बहुदेव भक्ति का संतुलन किया है। मूलतः वे केवल राम की भक्ति करते हैं लेकिन अन्य देव की प्रार्थना भी वे करते हैं। अपने ग्रंथों की शुरुआत प्रायः उन्होंने गणेश वंदना से की है। शैव वैष्णव मतभेद सुलझाने के लिए शिव व राम को एक दूसरे का भक्त बताया है। इसी तरह सगुण भक्त होने के बाद भी वे निर्गुण भक्ति को खारिज नहीं करते। वे लिखते हैं कि अगुण सगुने नहीं कुछ भेदा, गावई मुनि पुराण वेद बुध वेदा। तुलसी की सामाजिक चेतना के बारे में बात करें तो वर्ण व्यवस्था, तुलसी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तुलसी जो है
जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते, वर्ण व्यवस्था के टूटने को कलयुग के प्रभाव में भी गिनते हैं। उनका दृष्टिकोण कहीं कहीं शूद्रों के प्रति कट्टर भी दिखाई देता है। पूजे विप्र सकल गुण गिना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, ये कहना है तुलसीदास का। और तो एक तरीके से देखिए ये इन पे एक वो लगाया जाता है कि ये जब वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं तो इस तरीके से तो जो निम्न वर्ण को तो पूरा अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन यहाँ कहते हैं कि कहीं कहीं जो शूद्रों के प्रति इनका कट्टर रवैया या स्त्रियों के प्रति सही रवैया नहीं दिखता। तो यहाँ पे कहते हैं कि पूजी विप्र सकल गुण दीना, शूद्र ना गुणगण ज्ञान प्रवीणा। हालांकि संशय के बीच उनके मन में रही ये कारण था कि उन्होंने कई जगहों पे ब्राह्मणों की आलोचना भी की है। तो एक चीज यहाँ पे कहा गया है कि भक्ति के स्तर पर जो तुलसी वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल नहीं स्वीकारते, यानी ऐसे सामान्य जो सामाजिक स्तर पे है उसको तो वो मान लेते हैं, लेकिन जहाँ पे भक्ति भाव की बात आती है वहां पे वो बिल्कुल वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं। क्योंकि उन्होंने सबरी को भामिनी कहा, शंभुक वध का प्रसंग छोड़ा, निषाद राज केवट के प्रति राम का स्नेह दिखाया, ये सब इसका प्रमाण है। कवितावली के उत्तरकांड में तुलसी ने जाति व्यवस्था पर चोट भी की है। इसे संस्कार व भक्ति का द्वंद्व कहा जा सकता है कि उनके अंदर संस्कार भी था, भक्ति और दोनों का द्वंद्व था। संस्कारों में भी वर्ण व्यवस्था का समावेश था, परंतु भक्ति भावना में कोई भेद स्वीकार नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और दूसरी बात नारी विषयक भावना को लेके, तो तुलसी की नारी विषयक दृष्टि भी दुविधापूर्ण रही। कहीं वे नारी को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखते तो कहीं सामंती नजरों से देखते हैं। समानता नारी संबंध में नकारात्मक उक्तियां खलनायक वर्ग के चरित्रों से भी आती है। तुलसी नारी के संदर्भ में अपने युग की वैचारिक सीमाओं का अतिक्रमण क्रांतिकारी तरीके से ना कर सके, किंतु नारी की व्यवस्था को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। संस्कार और भक्ति का द्वंद्व यहाँ भी दिखता है। तुलसी रामचरितमानस और कवितालय में प्रमुखता जो भारतीय परिवार की व्यवस्था है, जो आदर्श परिवार की व्यवस्था, इसके बारे में इसके चरित्र का वर्णन करते हैं। संयुक्त परिवार की सफलता के लिए कर्तव्यों के निर्वाह पर बल देते हैं। भक्ति काल में तुलसी एकमात्र रचनाकार है जिन्होंने राजनीति व अर्थव्यवस्था को प्रमुखता से स्थान दिया। मतलब ऐसा कोई है जिन्होंने पहली बार भक्ति काल में, तुलसीदास ऐसे एक व्यक्ति जिन्होंने राजनीति व अर्थव्यवस्था, तो राजनीति व अर्थव्यवस्था को प्रमुख स्थान दिया। वैसे कोई लेखक अर्थव्यवस्था राजनीति पे कम बात करता है। धर्म के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण लोक उन्मुख है। वे ज्ञान कर्म भक्ति के मार्ग में से भक्ति पर बल देते हैं, ज्ञान कर्म भक्ति में से भी भक्ति पे बल देते हैं, और लोकोन्मुख है। वो राजनीति पे बात करते हैं, अर्थव्यवस्था पे बात करते हैं, वो कलयुग कलिकाल की धारणा की बात करते हैं, और कलयुग तुलसी के समय का यथार्थ यानी सच्चाई है। राम राज्य तो उनका एक जो है सपना, यूटोपिया है। तुलसी के कलयुग के संबंध में विचार केवल पौराणिक मान्यताओं का अनुवाद नहीं है जिनमें कलयुग को पाप का युग माना गया। तुलसी ने मूल मान्यता यही रखते हुए भी कि कलयुग के रूप में अपने समाज की विसंगतियों का भी चित्रण किया है। तुलसी के कलयुग संबंधी दो दृष्टिकोण मिलते हैं, उनमें है पहला रामचरितमानस व दूसरा कवितावली। रामचरित में कलयुग की मूल समस्या है कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे, परिवार व राजसत्ता की मर्यादाएं भंग हो रही है। कवितावली में गरीबी, बेरोजगारी, अकाल आदि कलयुग के प्रधान लक्षण बताए गए हैं। तो कवितावली में क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, ये सब कलयुग के, यानी गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, ये कलयुग के प्रधान लक्षण है। रामराज की अवधारणा, कलयुग के विरुद्ध तुलसी का स्वप्न राम राज्य का है। रामराज का सीधा चिंतन मतलब रामचरितमानस के उत्तरकांड में देखने को मिलता है, परंतु अन्य रचनाओं में भी चर्चा स्वराज के रूप में है। तुलसी के रामराज के प्रमुख लक्षण में एक ही सार्वदेशिक धारणा है जिसमें भूखमरी नहीं है, चारों ओर समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, त्रितापदैहिक, दैविक, भौतिक, ये सभी। तुलसी की समन्वय चेतना, तुलसी मध्यकाल के जिस सामंती परिवेश में विद्यमान थे उसमें अनेक विरोधी शक्तियां समाज के विभिन्न स्तरों में संघर्ष कर रही थी। तो एक रूप, यानी लोक कल्याणकारी रूप देखें तो भक्ति व ज्ञान, निर्गुण सगुण, शैव वैष्णव, राजा प्रजा, भाग्य, पुरुषार्थ, पुरुष नारी, विभिन्न वर्णों में पारिवारिक भोग त्याग, आर्थिक, लोक भाषा, संस्कृत, काव्य तत्व आदि में भी समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारीप्रकाश द्विवेदी ने लिखा है कि तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उनका कारण ये था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। उन्हें लोक और शास्त्र दोनों का बहुत व्यापक ज्ञान था। तो देखिए हजारी प्रसाद जी तुलसीदास जी के बारे में लिखते हैं कि जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण ये था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए। भारतवर्ष का लोकनायक भी वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर चले, और वो चीज तुलसीदास में था। केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं, वैराग्य और
गृहस्थ का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त का, ब्रह्मांड और चांडाल का, पंडित और अपंडित का समन्वय, रामचरितमानस के आदि और अंत, दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयास, इस महान समन्वय का आधार उन्होंने रामचरित को चुना। इससे अच्छा चुनाव हो भी नहीं सकता था। तो ये जो कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य उद्भव और विकास से स्रोत को लिया गया है। देखिए यहाँ पे तुलसीदास के विषय में जो विद्वान थे ना, उन विद्वानों के अपने अपने राय थे। विद्वान में और प्रमुख उद्धरण में देखे जैसे नाभादास जी तुलसीदास को कहते हैं ये कलिकाल के वाल्मीकि। नाभादास तुलसीदास को कहते हैं कलिकाल के वाल्मीकि, भक्ति काल के सुमेरु। ये अलग से क्वेश्चन आता है कि कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा, भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा। तो नाभादास इनको कलिकाल का वाल्मीकि, भक्ति काल का सुमेरु। मधुसूदन सरस्वती आनंद वन का वृक्ष कहते, या अंदन काने तरु कविता मंजरी यस राम भ्रमर भूषिता। स्मिथ इनको कहते हैं कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, है ना। तो स्मिथ जो इनको कहते हैं मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। ग्रियर्सन कहते हैं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन हुआ। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक, ये कहना है शुक्ल जी का। तुलसीदास जी के बारे में ही शुक्ल जी कहते हैं तुलसीदास जी उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजे। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर चले, द्विवेदी जी कहते हैं। तुलसी का सारा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है, द्विवेदी जी का कहना है। जातीय कवि इनको तुलसीदास को कौन कहता है, विलास जी। विकारी दास जी कहते हैं तुलसी गंग दुओ भय सु कवि इनके सरदार। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। फिर रूपकों का बादशाह इनको लाला भगवान और बच्चन। रामचंद्र शुक्ल कहते नहीं, ये तो अनुप्रास का बादशाह है। या डॉक्टर हृदय भानु सिंह ये कहते उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। अब तुलसीदास के बाद जो नाभादास है, इनका जन्म अनुमानता वही 1570 ईस्वी माना गया है। शुक्ल जी ने भक्तमाल का रचना काल भी संवत वही 1642 बताया। 1585 ईस्वी में ले लीजिए, वही संवत में 1642। इनके बाद जो है शुक्ल जी ने भक्तमाल का रचना काल संवत 1642 के बाद माना है। नाभादास की रचना अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है और ये जो रचना इनकी ब्रजभाषा में है। बच्चन सिंह ने आचार्य शुक्ल के मतों का तर्क का खंडन करते हुए भक्तमाल का रचना काल क्या बताया है। तो बच्चन जी ने शुक्ल के मत का खंडन करते हुए भक्तमाल का समय 1686 बताया है, वही 29 ईस्वी के आसपास। वैसे नाभादास के जो गुरु थे ये अग्रदास थे। देखिए यहाँ पे ऐसे क्रम से था, पहले रामानंद, इनके गुरु चेले आनंदा, आनंदा के बाद कृष्ण पैहारी, कृष्णदास पैहारी। तो रामानंद के बाद अनंता, अनंता के बाद कृष्णदास पैहारी, पैहारी के शिष्य थे अग्रदास और अग्रदास के चेले थे नाभादास। ये यहाँ से क्रम आया, क्रम को ध्यान रखिएगा। रामानंद, फिर अनंतानंद, कृष्णदास पैहारी और कृष्णदास पैहारी के फिर अग्रदास, अग्रदास के नाभादास। और भक्तमाल में नाभादास ने कितने कवियों का जिक्र किया है, 200 भक्तों के। और इसमें चरित्र जो है इन्होंने 316 छप्पयों में वर्णित किया है, यानी लिखा है। नाभादास जो थे वो तुलसी के समकालीन थे। जिस समय तुलसी थे उसी समय नाभादास भी थे। तुलसी के बाद इनकी मृत्यु हुई थी, यानी तुलसी जी की हो चुकी थी, नाभादास की उसके बाद हुई। हिंदी में भक्तमाल परंपरा का श्रेय इन्हीं को जाता है। और प्रियादास ने 1712 ईस्वी में जो है सन 1712 ईस्वी में रस बोधनी शीर्षक से भक्तमाल की टीका ब्रज भाषा में कविता सवैया शैली में लिखा था, रस बोधनी शीर्षक से। भक्तमाल में भक्तों का परिचय, रचना शैली, काव्य की कला, उपासना पद्धति, विशेषता आदि को एक छप्पे में समाज शैली का प्रयोग करके समाविष्ट किया गया है। ग्रियर्सन ने नाभादास का उपमान नारायण दास बताया। किसने? ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है, जबकि बच्चन सिंह ने इसका खंडन किया। नाभादास की अष्टयाम पर अग्रदास की अष्टयाम रामाष्टयाम का प्रभाव है। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो चंपू काव्य शैली में है। इसमें श्रृंगार, भक्ति एवं रसिक भाव का समावेश भी है। बच्चन सिंह ने नाभादास और नारायण दास को अलग अलग व्यक्ति माना है। किसने? बच्चन सिंह ने नाभादास और नारायण को अलग अलग माना है। साथ ही यह भी माना कि भक्त काल में दोनों की रचनाएं हैं। नाभादास रसिक संप्रदाय के कवि हैं। नाभादास जो है ये रसिक संप्रदाय के कवि हैं। अष्टयाम में नाभादास लिखते हैं, अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सकही शेष श्रुति तैसी। केशवदास ये ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह के यहाँ राजाश्रित कवि थे। केशवदास
केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त एवं नगेंद्र केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। देखिए, इनको आप भक्ति काल में भी पढ़ रहे हैं और राम भक्ति धारा के तहत। वैसे ये ओरछन रेस महाराज राम के भाई इंद्रजीत के यहाँ थे और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। तो आप इसलिए भक्ति काल में भी केशव दास को पढ़ रहे हैं, फिर रीति काल में भी पढ़ते हैं। वेदांती मिश्र थे और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति है, नगेंद्र है, केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक भी मानते हैं। केशव ने ही इंद्रजीत सिंह के यहाँ एक निष्ठ प्रेमिका गणिका वेश्या प्रवीण राय थी, इनको शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया की रचना की थी। यानी ये इनके यहाँ पे रहती थी नायिका इंद्रजीत के यहाँ पे प्रवीण राय, और उस वेश्या को इन्होंने शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया की रचना की थी। मूल गोसाई चरित वेणी माधव के अनुसार तुलसी ने जो है, मूल गोसाई चरित ये वेणी माधव का है, उसके अनुसार तुलसी ने कहा था केशव को प्राकृत कवि, स्वयं तुलसी जी ने कहा था कि ये प्राकृत कवि है। इस लांछन से मुक्त होने तथा रामचरित मानस की प्रतिस्पर्धा में केशव ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में की थी। शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत भी कहा था और पीताम्बर दत्त बटवाल ने रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह कहा था। और स्वरूप चतुर्वेदी ने इसको छंदों का जायबगर कहा था। विजयपाल सिंह ने कोर्ट का कवि भी कहा था। सब ये सब कहा किसको गया था? केशव को। केशवदास भामा डंडी और उद्भट के अनुगामी थे, उनको मानते थे। भामा डंडी उद्भट, आप देखते हैं लोग अलंकार को मानने वाले काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य हैं। शुक्ल ने इन्हें अलंकारवादी आचार्य माना ही है। शुक्ल ने आलोचना करते हुए ये भी लिखा था कि केशव को कवि हृदय तो मिला नहीं था, उनमें वो साहित्यता और भावुकता तो थी नहीं जो एक कवि में होनी चाहिए। वे तो संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। केशव को कठिन काव्य का प्रेत प्रसिद्ध कवि देव द्वारा कहा गया था। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता चलेगा कि कठिन काव्य का प्रेत इनको देव ने कहा था, जिनका उल्लेख राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी में लिखा है। अपने कविता कौमुदी जो रचना त्रिपाठी जी की, उसमें उन्होंने लिखा कि कठिन काव्य का प्रेत केशव को कवि ने कहा था। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं में शुक्ल जी को ही माना जाता है, ये चीज ध्यान रखना है, पता लगा गलत करके आ जाए। गुमान कवि ने भी रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में, गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका लिख लिया, यानी उधर रामचरितमानस में रामचंद्रिका प्रतिस्पर्धा में और रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका गुमान कवि ने लिखा। सेनापति के गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित। तो सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित। सेनापति की भाषा ब्रज व प्रिय अलंकार श्लेष है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे और ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ये कहना किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे अभी जो है प्रमुख राम भक्त कवियों की रचनाओं के बारे में यहाँ पे पूरा दिया गया है। तो कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है, तो यहाँ तक हम आपको करा ही देते हैं क्योंकि राम भक्ति शाखा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद अग्रदास के बारे में देखिए। अग्रदास जो है 1556 ईस्वी, अग्रदास ने स्वयं को सीता की सखी बनाकर अग्रली नाम से राम भक्ति में भी काव्य रचना की थी। अग्रदास 1556, और ये जो है अग्रली नाम से राम भक्ति में काव्य रचना किए और रसिक संप्रदाय की स्थापना हुई। इनके प्रचलित छंदों में अग्रली की छाप मिलती है। अग्रदास ने जयपुर के पास रेवासा जिला सेकर में अपनी गद्दी स्थापित की। ध्यान मंजरी राम रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। शुक्ल जी ने अग्रदास की कविता को कृष्ण भक्ति कवि नंददास के समान बताया। युगल प्रिया जी ने उन्हें सीता के प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार भी कहा है। नाबादास ने इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी कहा है। तो ये सब किसके लिए कहा जा रहा है? जैसे अग्रदास के बारे में 1556 में पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या किया? स्वयं को सीता की सखी बताया। हम तो सीता जी की सखी हैं, और जब सीता जी की सखी बनाया तो अग्रली नाम से राम भक्ति में रचना भी किए और इसी से ये रसिक संप्रदाय की स्थापना भी की है। और प्रचलित छंदों में अग्रली की छाप देखने को मिलती है। और जयपुर के पास रेवासा जिला सीकर में इन्होंने गद्दी स्थापित की। और राम ध्यान मंजरी रसिक उपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। शुक्ल जी ने अग्रदास की कविता को कृष्ण भक्ति काव्य नंददास के समान बताया। यानी अग्रदास की जो कविता है, जो कृष्ण भक्त कवि नंददास है, उन्हीं के समान कहते हैं कि अग्रदास की भी कविताएं हैं। और युगल प्रिया जी ने इन्हें सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार भी बताया। नाबादास ने इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी कहा। नाबादास ने इन्हें क्या कहा? बाग बगीचों का प्रेमी। प्रियादास के मत के अनुसार महाराज मानसिंह ने उनसे बाग में ही भेंट की थी। इनकी भाषा सरस ब्रज है, अष्टयाम संस्कृत रचना है इनका। अग्रदास की रसिक भावना तुलसीदास के समय छीड़ पड़ गई थी, जो कि उनके बाद फिर पनपी। विष्णुदास डुंगरेंद्र के राजकवि थे। रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का पहला प्रबंध काव्य है इनका।
शुक्ल जी ने राम भक्ति काव्य में श्रृंगारी भावना का प्रवर्तक रामचरण दास को माना है। इन्होंने रामचरितमानस की प्रथम टीका लिखी। रामचरण दास ने अपनी शाखा का नाम क्या रखा? स्वसुखी शाखा। इसमें पति पत्नी भाव की उपासना उपासना की गई है। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब राम को किताब से मिलने हेतु 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में रखना आदि इस शाखा के लक्षण थे। कौशल खंड स्वासुखी शाखा का प्रमुख ग्रंथ माना गया, जिसमें राम की रास लीला के वृत्त कल्पित किए गए तथा राम के 99 रस माने गए, जहां उन्हें शेष एक रास को पूर्ण करने के लिए कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। जीवाराम ने तत्सुखी शाखा चलाई, जिसमें सखी भाव रखा गया। सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार युगला नन्हे शरण ने किया। रीवा के महाराज रघुराज सिंह ने इन्हीं की सम्मति से चित्रकूट की भावना वृंदावन से कर चित्रकूट में प्रमोद भवन बनाया, प्रमोद वन। कृपा निवास रामचरण दास, राम गुलाम द्विवेदी, महाराज विश्वनाथ सिंह, जीवाराम, काष्ठ जीवा स्वामी और रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। स्वासुखी में भोक्ता का सुख है तो तत्सुखी में दृष्टा का। कृष्ण भक्त कवि कौन से हैं जिनका राम काव्य में देखे तो प्रभाव है? जैसे विद्यापति। विद्यापति जो है उन्होंने राम कथा विषय 4-5 पद मिले लिखा है। बल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत में राम को ही महत्व दिया है। पुष्ट मार्गीय मंदिरों के वार्षिकोत्सव में रामनवमी व राम मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। अष्टछाप के कवियों ने भी राम कथा के प्रति अपना अनुराग प्रकट किया है। सूर सागर के प्रथम व नवम स्कंद में राम कथा संबंधी अनेक पद है। नवम स्कंद में संपूर्ण राम कथा लगभग 158 पदों में वर्णित है। सूर ने राम के लोक रक्षक रूप की भी उपासना की है। सूर ने नवीन उद्भावनाएं भी की है, जैसे हनुमान से लक्ष्मण मूर्छा का वृत्तांत सुना, अयोध्यावासियों की चिंता तथा कौशल्या व सुमित्रा का राम के नाम संदेश। पुष्टमार्गी वार्ता साहित्य में नंददास को प्रारंभ में राम भक्त बताया गया। पुष्टमार्गी होने के बाद भी राम व हनुमान के भक्ति पद इन्होंने रचे। मीरा ने भी राम के प्रति अपनी अनुरक्ति प्रकट की है, किंतु मीरा के राम तुलसीदास के दशरथ सुत नहीं, निर्गुण निराकार है। हालांकि अनेक पदों में राम के भक्त रक्षक रूप की भी अभिव्यंजना की है। निम्बार्क संप्रदाय के रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक परशुराम देव राम के निर्गुण व सगुण दोनों रूप के उपासक थे। राधा बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश व हरिराम व्यास के पिता माधवदास जगन्नाथी ने राम भक्ति के पद लिखे। प्रमुख जो राम भक्त कवि एवं उनकी रचनाएं हैं उनमें है जैसे विष्णुदास। तो विष्णुदास जो है इनकी रचनाओं पे देखिए, प्रमुख रचनाओं का अध्याय में यहाँ पे चर्चा किया गया है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं, जैसे इनकी रचनाओं में आप देखें तो विष्णुदास की रचना है महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण कई बार एग्जाम में पूछा गया, रामायण कथा। तो विष्णुदास का महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। ईश्वरदास का है भरत मिलाप, अंगद पैज, रामजन, स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा। तो आपको इन रचनाओं को ध्यान रखना है। अगर आपने प्रीवियस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाया होगा जो चैनल पे कराया गया, तो आपको आइडिया होगा भरत मिलाप है, अंगद पैज है, स्वर्गारोहिणी कथा कितनी बार पूछा गया है ना। देखिए यहाँ पे स्वर्गारोहिणी कथा है और यहाँ पे विष्णुदास का स्वर्गारोहण करके है। अग्रदास अग्रअली जिनके बारे में पढ़ रहे थे, इनकी रचनाओं का नाम ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया जिसको हितोपदेश उपखाड़ा बावनी करके आता है क्वेश्चन। पदावली किसका है? तो अग्रदास का पदावली है, अष्टयाम रामाष्टयाम करके है। और इनके बारे में अगर विशेष तौर पे देखें तो नीति परक रचना है आपका ये। और बाकी सीताराम दाम्पत्य विहार वर्णन आपको पदावली में देखने को मिलेगा। सीता बल्लभ राम की दैनिक लीला का वर्णन जो है अष्टयाम में देखने को मिलेगा। केशवदास का रामचंद्रिका कब लिखा गया? 1601 में। और केशवदास की रामचंद्रिका की खासियत क्या है? क्योंकि केशवदास की जो रामचंद्रिका 1601 में लिखा गया, ये प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी व नैषध चरित का जो है इस पे प्रभाव देखने को मिलता है। रामचंद्रिका पे 39 प्रकाशों में विभाजित महाकाव्य है। वाल्मीकि रामायण व रामचरित मानस से अलग केशव ने वाल्मीकि से प्रेरणा लेकर इसको लिखा है रामचंद्रिका को, ऐसा कहा जाता है। बाकी नाभादास का भक्तमाल है, अष्टयाम है। अष्टयाम देखिए, एक अष्टयाम में इनका नाभादास का गद्य एक पद है। 1585 में इनका भक्तमाल है। और भक्तमाल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 200 भक्तों का वर्णन है, 56 छंद व समाज शैली में लिखित है। और इनके अलावा अवधी भाषा नाभादास का ये यहाँ पे हो गया दोहा चौपाई में। और राम और सीता के 8 पैरों का वर्णन। प्राणचंद्र चौहान रामायण महानाटक 1610 ईस्वी। इनके अलावा हृदय राम हनुमान नाटक 1623, तो कवित सवैया छंद में हनुमान नाटक।
माधवदास चरण तो रामरासो अध्यात्म रामायण 1618-1624। लालदास का अवध विलास 1643, और 1643 जो है ये अवध विलास जो लालदास का, इसमें 18 विश्रामों में विभक्त छाप के रूप में लाल का प्रयोग, दोहा चौपाई शैली भाषा अवधि। कपूर चंद त्रिखा रामायण 1646, गुरुमुखी लिपि में भाषा ब्रज 145 चंद। नरहरि बारहट पौरुषेय रामायण, वाल्मीकि रामायण को आधार माना। भाषा राजस्थानी व ब्रज मिश्रित है। दोहा चौपाई पद्धति, सवैया छप्पे पद्धति कविता आदि भी प्रयुक्त है इसमें। इनके अलावा राम प्रिया शरण सीतायन और सीतापति सेनापति का कवित रत्नाकर 1706, और विश्वनाथ सिंह का राम स्वयंवर, आनंद रघुनंदन, रामचरण दास का कवितावली रामायण, रामचरित, रसमालिका, रायमल पांडे हनुमान चरित 1639। तो यहाँ पे आपका जो फैक्ट से रिलेटेड था, यहाँ पे हमने जो है राम भक्ति शाखा जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट कराया। अब हम जो सेकंड वीडियो आपका आएगा इससे, उसमें हम आपको डॉक्टर नगेंद्र की किताब से जो राम भक्ति शाखा के मूल टेक्स्ट है उनको करा देंगे अच्छे से। इसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा के फैक्ट और फिर उसके कॉन्सेप्ट को, इस तरीके से आपके 4-5 वीडियो में भक्ति काल, तो करीबन जो है आपका इस तरीके से भक्ति काल कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतने, धन्यवाद।